ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके इस बेहतरीन से चैनल अरविंद एकेडमी पे। चलिए हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एईसी का जो टॉपिक हमने शुरू किया था कि हमें दूसरों से कम्युनिकेशन कैसे करना है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ पार्ट कंप्लीट किए थे, आज कुछ आगे के टॉपिक्स भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे लेक्चर के लिए। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था, कॉन्क्रीटनेस तक। ओके, नाउ अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं कर्टसी से। ठीक है, देखते हैं कर्टसी का मतलब क्या होता है। देखो क्या दिया है, कर्टसी मींस बीइंग पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड काइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग। ओके, पोलाइट कम्युनिकेशन क्रिएट गुडविल एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कि भाई कर्टसी मींस क्या, कि आपको बातचीत करते वक्त पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना है। कि आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको इज्जत से और अच्छे से बात करनी है। ठीक है, पोलाइटली बात करनी है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है। सामने वाले को रिस्पेक्ट से बात करना, ताकि ये ना लगे कि आप उसके संग रूडली बात कर रहे हैं, एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, ईगो में बात कर रहे हैं। वैसे बात नहीं करनी है, वैसे में आपका देखिए काम भी खराब हो जाएगा। अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो तो क्या काम बन जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं हम कर्टसी। और क्या अच्छे से बात करने की वजह से बिगड़े हुए काम कभी कभी क्या बन जाते हैं। पर वही अगर आप नॉर्मल भी सिचुएशन है और आप रूडली बात कर रहे हैं, आप रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं कर रहे, तमीज से नहीं आप बात कर रहे हैं, तो आपका झगड़ा होना तय है, कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, कंफर्म है कि भाई अब आपका गया। समझ रहे हैं बात को। इसीलिए कभी भी आप कॉलेज में हो, क्लासेस में हो और टीचर के सामने, ऑफिस में जाओगे कभी न कभी, तो वहां से लोगों से, अगल बगल फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखानी जरूरी होती है। ठीक है, बट अगर प्रोफेशनली बात करें तो रिस्पेक्ट आपको दिखानी ही पड़ेगी, वहां पर तो कंपलसरी होती है। ठीक है, देन अगला टॉपिक है कोहेरेंट। देखो कोहेरेंट क्या बोला है, मेक श्योर योर मैसेज फ्लो वेल एंड इज लीड आउट लॉजिकली। ओके, कि आप का जो मैसेज है वो क्या हो, वो लॉजिकली हो, कि ऐसा कुछ इलॉजिकल चीज ना हो। समझ रहे हो बात को। जैसे कि आप कुछ बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप पाइथन की बात कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल सी बात करेंगे पाइथन में कि मुझे प्रैक्टिकल नंबर 1 समझा, 2 नहीं समझा, या आपको कुछ प्रिंट में कोई डाउट है या किसी कोड में आपको समस्या, बट आप उसमें बोल रहे हो कि पाइथन में आम अनार ये सब कहाँ से आ गया। मीन्स आपको इलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल नहीं करना बातचीत करते वक्त। आपको ऐसे ही वर्ड्स का, ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट आपको फ्रेम करने जहां पे क्या किया जाए, लॉजिकल चीजों का इस्तेमाल किया जाए। समझ रहे हो ना, तो कर्टसी ये हो गई। दिन क्या बोला कर्टसी में, कि ऑल द पॉइंट शुड बी लिंक टू द मेन टॉपिक एंड शुड हेल्प यू टू डिलीवर द ऑब्जेक्टिव यू ओरिजिनली सेट आउट टू अचीव। कि आप अगर किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप महाभारत पे बात कर रहे हैं, सॉरी, मान लीजिए अगर आप महाभारत पे बात कर रहे हैं, महाभारत में जिक्र कृष्ण जी का होगा, अर्जुन का होगा, कर्ण का होगा, भीष्म जी का होगा। ओके, मीन्स यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। बट आप महाभारत में बोलिए कि राम आए थे, नहीं। मीन्स यहाँ पे आपको अपने टॉपिक से भटकना नहीं है, जिस मुद्दे पे बात चल रही है उसी मुद्दे पे आपको क्या करनी है, अपनी बात को कंटिन्यू करनी है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, मीन्स कर्टसी मतलब क्या, कि आप कोई भी बात करें तो वो बात लॉजिकल होनी चाहिए। देन आप अपने पॉइंट को क्या करें, कंटिन्यू करें आगे तक। समझ रहे हो ना बात। और अपने पॉइंट में, अपने मैसेज में कोई दूसरे पॉइंट्स को ऐड ना करे, कोई दूसरे टॉपिक के आइडियाज को उसमें आपको ऐड नहीं करना है। आपको अपने ही टॉपिक को क्या करना है, इलेबोरेट करना है। समझ में आ रहा ना बात। ओके, देन देखिए नेक्स्ट क्या है, कि अब ये तो हो गया हमारा 7 C's के बारे में, नथिंग बट क्लैरिटी। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी एंड कोहेरेंट। ओके, कोहेरेंट हमने पढ़ा ना, ठीक है, ताकि समझे। ये 7 C's से, ये बातचीत करते दौरान आपको अपने बातों में क्या करना, इन 7 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि सामने वाले को आपका मैसेज प्रॉपरली और अच्छे से समझ में आए और उससे कोई कंफ्यूजन ना लगे आपके बोले गए मैसेज में, आपके डिलीवर किए गए पॉइंट्स में। तो देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन के भी टाइप्स होते हैं, 2 टाइप है।
पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स आप वर्बली प्रोफेशनली आप बात कर रहे हैं जहां पे आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ओके, ये वर्बल होता है। और नॉन वर्बल में जनरली आप एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे होते हैं, जैसे ये देखिए मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट हो गया, आईज का मूवमेंट हो गया, करेक्ट, स्माइल लेकर बात करना हो गया, सीरियस होकर बात करना हो गया, गुस्से में बात करना, ये सब इनफॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल में क्या, सिर्फ वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं। और जनरली जो इनफॉर्मल, जनरली हम ह्यूमन 70% इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बातचीत के दौरान। ये सभी क्या है, ये सभी इनफॉर्मल है, करेक्ट। फॉर्मल सिर्फ बस मुंह से शब्द निकल रहे, बट एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हैं फेस के थ्रू, ताकि सामने वाले को क्या हो सके, वो रिकॉग्नाइज कर सके कि सामने वाले बंदे का मूड कैसा है, ओके। अभी आप किसी को अच्छे से बात करेंगे तो अच्छे तरह से बात करेंगे कि राम इधर आ, आके खाना खा, ये अच्छे से बात हुई नहीं, ये तो आप गुस्से से बात किए, करेक्ट। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, इनफॉर्मल में। फॉर्मल में क्या, कि आप बस वर्ड टू वर्ड क्या करें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे भाषण देना हो गया। हाँ, अन्य न्यूज 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 ना, कि आज आज मुंबई में लगातार बारिश होने वाली है, तो कृपया अपने घर में रहें। तो ये क्या है, ये फॉर्मल है, कि यहाँ पे आपने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, बस आप बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली। चलिए अब उसी के बारे में हमें जानना। सबसे पहले देखो बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन का, कि वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीचेस। स्पीच, कि वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड आ रहा है, क्या मेरी आवाज आ रही थी, अभी मैंने आवाज अपने रोक दी थी, मीन्स कि आप साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बिना सुन के आप बोलेंगे, कुछ समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, है कि नहीं। देन आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या छंग छंग छिंग छिंग छू छू करने क्या नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपरली इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मराठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोई भी लैंग्वेज आपको सुटेबल, आप उन लैंग्वेजेस में आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों के संग आप क्या कर रहे हैं, लोगों के संग रिलेशन बना रहे, करेक्ट, खेल रहे हैं आप शब्दों के संग। देन लैंग्वेज, कि भाई एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू शुड यूज द इंग्लिश लैंग्वेज, तुम्हें मराठी बोलता है, आप हिंदी में बोल रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, बट एक लैंग्वेज का क्या कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मेरी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है सभी लैंग्वेजेस, बट जितने हैं उतने ठीक ठाक है। प्लस स्पीच, स्पीच मीन्स कि आप बात काफी देर तक, स्पीच जनरली आप जानते हैं भाषण होता है, बट भाषण की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, मीन्स आप यहाँ पे स्टेटमेंट और सेंटेंस आप फ्रेम करके बात कर रहे हैं, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, भाई वर्ड्स आ गया, लैंग्वेजेस आ गए, ओके, साउंड आ गया। देन देखिए क्या बोला, स्पीकिंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड हेल्प इट एक्सप्रेसिंग इमोशन इन वर्ड्स। शब्दों से भी मालूम पड़ता है कि इंसान का इमोशन क्या है कि नहीं। अभी मेरे इमोशंस मैं कैसा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे शब्द कैसे हैं, हंसी खुशी से निकल रहे हैं, बातें को तुमसे पता ही है। बट अगर वही कोई सीरियस इंसान है, सीरियस हो गया, बात कर रहे हैं, तो शब्दों में, जैसे मीन्स अकी, अगर ये देखो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बट अगर गुस्से में मैंने एक बार कह दिया आपको पढ़ाई करनी, इट मीन्स पढ़ाई करनी, ये सीरियस वाली बात हो गई, करेक्ट। मीन्स शब्दों से मालूम पड़ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे बोल रहा है। जैसे मैं क्लासेस में हूँ, अगर मैं थोड़ी सी भी स्माइल करता हूँ तो बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, अरे सर हंस रहे, सर हंस रहे। लेकिन अगर मैं सीरियसली बोलता हूँ कि अगर पढ़ के नहीं हुआ मैं क्लास में एंट्री नहीं लूंगा मैं, लेकिन ये स्माइल आ गई तो सीरियसनेस चली गई, बट पढ़कर स्माइल आई जाती है मुझे बार बार। सो समझ रहे ना बात को, सीरियस नहीं हो पा, मीन्स कि आप अपने वर्ड्स के संग क्या कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को आप ये जता रहे हैं कि इस वक्त आप किस इमोशन से सामने वाले से आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ओके, कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। भाई वर्बल कम्युनिकेशन भी 4 टाइप में क्लासिफाई है, समझे ना। वर्बल मीन्स क्या, वर्ड्स का इस्तेमाल। हाँ, आप थोड़ा सीरियस हो पा रहा हूँ कि आपको मैंने पढ़ने दिया है तो आपको सिर्फ पढ़ना है, तो बीच में हंसी आ जा रही थी, क्या हंसते रहो, लाइफ बढ़ती रहती है। देन देखिए कौन से वो 4 टाइप, पहला है इंटर कम्युनिकेशन, सॉरी इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। देन नेक्स्ट है इंटरपर्सनल, उसके भी नेक्स्ट है स्मॉल ग्रुप, और लास्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। पहले बेसिक समझो कि इंट्रा, इंटर, स्मॉल और पब्लिक। मैं सी टाइप में,
सी टाइप है। पापा तो मैं लेकर गए हैं, मेरे बड़े वाले का है। दिए तो पता है पापा का था, वो भी आज लेकर गए उनका। हाँ, शाम को तो मैं देता हूँ आपको, मैं शाम को दूंगा। रुक जरा मैं ऐसा बोलो कि बुरा भी ना लगे, ना भी लगे। कान खुल गया मेरे। तो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्मॉल ग्रुप, पब्लिक, चार अलग अलग वे के वर्बल कम्युनिकेशन आप इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना भी होगा पर आपको ध्यान नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आ रहा है इंट्रापर्सनल। हाँ ध्यान देना, इंट्रापर्सनल, इंटर और इंट्रा फर्क है। हाँ? क्या बोला इंट्रापर्सनल कि दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट एंड restricted to ourselves. It includes a silent conversation we have with ourselves. ये जो इंट्रा पर्सनल ना, इंट्रा मतलब आप सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं। जैसे इस वक्त इस घर में कोई नहीं है सिवाय मेरे इस वीडियो चलते हुए व्हाट वी कैन से फोन के और इस लाइट के। आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आई थिंक लाइट के, बस इसके अलावा इस कमरे में कोई नहीं है। तो इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ, जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं मैं, इसे कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। या तो मान लीजिए जैसे आप व्हाट वी कैन से स्पीच वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको स्टेज पे स्पीच देनी है, ओके, कुछ चीजें डिलीवर करनी है, तो भी आप आईने के सामने अपने आप से बात कर रहे होते हैं। अपने आप से आप बात करते करेक्ट कि और एक्टर वगैरह हो गया, शाहरुख खान, किरण, मीन ये सारी चीजें इंसान क्या करता है, पर्सनली अकेले में करता है। और अपने आप से जब व्यक्ति बात करता है ना, तो उस तरह की गई बात को हम कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा इन द सेंस ओनली यू, सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं कमरे में। और यकीन माने इस वक्त यहाँ पर भी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंट्रा पर्सनल। ओके, देखिए क्या बोला है between sender and receiver who are processing our thought and action. There is only one person, listen, there is only one person who flip the role of a sender and a receiver. समझ में कि जैसे कि यहाँ पर ये इंट्रापर्सनल में एक ही बंदा होगा जो सेंटर भी होगा, रिसीवर भी। जैसे हाय कैसा है तू, हाँ ठीक हूं मैं, मतलब कि बोला भी मैंने, सुना भी मैंने, रिप्लाई भी मैंने ही किया। ओके, मैंने मैसेज डिलीवर किया, मैंने मैसेज एक्सेप्ट किया, वापस से मैंने ही मैसेज क्या किया, रिप्लाई किया। इसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, और इस इंट्रापर्सनल में स्पीच की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी की, मान लीजिए आगे चल के अभी सेकेंड ईयर थर्ड बस 2 साल के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो अभी सामने इंटरव्यूअर के सामने आपको कैसे बातचीत करनी है, कैसे नहीं करनी, तो उसके लिए आप पहले तैयारी करेंगे ना बैठ के। ओके, तो उस टाइप की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कभी आपने जाना था क्या इसके बारे में कि कम्युनिकेशन ये वाली इस प्रकार की भी होगी, ये इतने टाइप के भी होंगे कम्युनिकेशन? नहीं, बट यहाँ पे आप वही जान रहे हैं। देन देखिए नेक्स्ट इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मीन्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल, वन इज अ सेंडर, नेक्स्ट वन इज अ रिसीवर। कि भाई यहाँ पे इस कम्युनिकेशन में दो लोगों के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है। एक मैं, एक सॉरी थोड़ा खांसी पकड़ी है। मीन्स कि एक सेंडर होगा जो बात बोलेगा, एक रिसीवर होगा जो बात को रिसीव करेगा। समझ रहे ना बात को? मीन्स जैसे मैं हूं, अब मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा होगा, भाई आज कॉलेज में बहुत बहुत पढ़ाया, बहुत ज्यादा पढ़ाया, आज कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं समझ में नहीं आए, डीएसए में लॉजिक गेट कराया, बुलियन एक्सप्रेशन कराया, दिमाग को ऊपर चला गया। अब सामने वाला दोस्त बोल रहा है हाँ बात तो सही बोला, मैं तो आज गया नहीं था कॉलेज, मूड ही नहीं किया था जाने का। तो अब यहाँ पे सेंडर ने क्या की, एक बात बोली, रिसीवर ने क्या किया, उस बात को एक्सेप्ट की। ओके, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को जब दो जन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि
जैसे अभी क्लासेस जाता था पढ़ाने और अभी भी जाता हूँ, तो मैं अब जो मेन सर है, अब उनके मेरे मेरे बीच में जब बातचीत हो रही होगी, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को मैं कहूंगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा सिर्फ मैं, इस वक्त इंटर जब मैं क्लास में होऊंगा तब। ओके, तो ये हो गई इंटरपर्सनल। देखते रेड करके क्या बोला कि दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड दस इट इज द काइंड ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन। करेक्ट, ये वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही है। Here the two individual involved while slept their role of a sender and receiver in order to communication in the clear manner। ये मैनर है हाँ? कि बातचीत करते हो कि यहाँ पे हम दोनों क्या कर सकते हैं भाई, अपना जो रोल है हम फ्लिप कर सकते हैं कि एक बार मैं सेंडर बन सकता हूँ, एक बार ये सेंडर बन सकता है। ओके, सामने वाला इंसान। तो इस वन टू वन कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, देन देखिए नेक्स्ट आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब क्या, आप और आपके फ्रेंड सर्कल, दैट्स इट। बड़ा एग्जांपल है भाई, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप हैं, आपके दोस्त है, ब्रेक मिला, ब्रेक में मस्त में बैठे, कुछ माहौल बना, कुछ बातचीत हो रही है, उस बातचीत को हम कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन, सॉरी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, मीन्स छोटे से ग्रुप में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। आप कैंटीन में गए, कैंटीन में आप बात कर रहे हैं, चाहे क्लास में बैठे हैं, आपके दो दोस्त पीछे, मेरे भी हैं दो पीछे, एक आगे है, चलते रहता है लेक्चर के टाइम पे अपना बहुत कुछ, और ब्रेक के टाइम पे भी तो कुछ ज्यादा ही हम लोग का चलता है। तो उस टाइम पे जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। भाई छोटा सा ग्रुप है, उसमें क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। बट अभी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में मान लीजिए कोई प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है कि मान लीजिए आप कुछ प्ले की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप डांस की तैयारी कर रहे हैं, तो अब डांस की तैयारी में कौन से स्टेप्स ऐड करने, किस गाने पे हमें डांस करना है, किस तरह के हमें ड्रेसिंग करनी है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 3 जन हैं, हम 4 जन मान लीजिए, तभी हम इन चारों की भी राय जरूरी है। जनरली मेरे में तो 4 दोस्त हैं, मेरे तो 5 दोस्त हैं तो अब हम पांचों की राय होनी चाहिए उस बात पे। मैंने कुछ कहा, मेरा दोस्त है, उसने मेरी बात पे कहा नहीं भाई, तेरी इस बात में मुझे लगता है कि हमें शूज ब्लैक पहनने चाहिए व्हाइट के कंपेयर में। तीसरा वाला मेरा दोस्त बोल रहा है भाई टाई मत लगा, टाई के बदले थोड़ा ऐसे बटन खोलकर परफॉर्म करेंगे। तीसरा दोस्त बोलता है, चौथा दोस्त बोलता है कि भाई हम लोग थोड़ा सा वेस्टर्न और इंडियन मिक्स करके डांस करेंगे। सब लोग अपना अपना क्या कर रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और सबको हक होना चाहिए अपना ओपिनियन देने का। ये नहीं कि अगर आपने अपनी बात, सिर्फ आपकी बात मानी जानी चाहिए, नहीं, आपने अपनी बात रखी है तो बाकी सबको भी अपनी बात रखने का हक होना चाहिए और मौका मिलना चाहिए, और बाकी सभी अपनी बात क्या करेंगे भाई, रखेंगे। और उनकी बातों को भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, उनकी बातों को आपको नजर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, देन देखिए नेक्स्ट आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल भाषण, इलेक्शंस, है कि नहीं। मंत्री जी आते हैं, आएंगे, लोग बैठे हुए हैं, हम आपको पानी देंगे, हम आपको सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे, हम बिजली मुफ्त कर देंगे। ये क्या है, ये पब्लिक कम्युनिकेशन है कि पब्लिक से बातचीत हो रही है। मैं क्लास में जाता हूँ, अब बैठे रहते हैं 50-40 बच्चे, अब उन 50-40 बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, नहीं, ये नहीं पढ़ाता हूँ। जो उनको टॉपिक्स रहते हैं 12th वालों को वो पढ़ाता हूँ। मान लीजिए उनको मैं क्या कहते हैं, वो फिजिक्स सेकंड चैप्टर है ना, वाटर के रिलेटेड, मान लीजिए वो पढ़ा रहा हूँ, लिक्विड सॉरी फ्लूइड के रिलेटेड, फ्लूइड का पढ़ा रहा था, वो सारे बच्चों के सामने जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ उसे कहते हैं पब्लिक। बट वो क्या है, वो जो टीचिंग वे में है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुई, वो तो एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो गई, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो गया। बट आप भाषण दे रहे हैं या आप मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, कि उठो जागो रुको नहीं, चलो चलो, ऑफलाइन ना, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन, कि हम भाई पब्लिकली क्या कर रहे हैं, लोगों के संग इंटरेक्ट हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मैसेजेस को कन्वे कर रहे हैं। बट आपके उस मैसेजेस में भी क्या होना चाहिए, साथ सी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। समझ में आई बात। तो फिलहाल के लिए आज मैं लेक्चर इतना पॉज करना चाहूंगा, देन नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में मैं जो नेक्स्ट पार्ट है नॉन वर्बल का, वो मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, वीडियो पे नए आए हैं, तो लाइक करो भाई, शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके, ये इन्फॉर्मेशन, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।